इन्वायरमेंटल एम्पावरमेंट क्वेश्चन, जो इन्वायरमेंटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वायुमंडल से संबंधित है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी ढेर सारी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो इतनी खतरनाक किरणें हैं मानव शरीर के लिए, जीवों के लिए, पृथ्वी पर हर जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक किरणें आती हैं, जो सूर्य के प्रकाश के साथ में आती हैं। उन्हें हमारी ओजोन परत वहीं से रोक देती है, वहीं से डिप्लोमेटिक डिफेंस करती रहती है। तो ओजोन परत हमारी रक्षा, जीवन रक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं वाली एक परत है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? यहाँ पे पराबैंगनी किरणों से। प्रॉक्सिसिटी क्या है? वायुमंडल प्रदूषक है। ओके, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तथा पूरे भारत में अभी 24% वन पाया जाता है। हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसमें 24% वन पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाने वाला प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। किस क्षेत्र में पहाड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है? किस क्षेत्र में पहाड़ों पर या ज़मीन पर पेड़ों के उगने के लिए न्यूनतम जो तापमान होता है कितना पाया जाना चाहिए कि पेड़ उग सके? किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर, पहाड़ हो, धरती हो, समंदर हो, कहीं पे जो पेड़ों की उगने का जो तापमान न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अनुसंधान देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ओके। वन रोपण प्रक्रिया किसकी है? ज़्यादा पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, हमारे वातावरण को सुरक्षित रखो, यह एक हमारा मूल कर्तव्य भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए और पेड़ पौधे लगाते रहिए और उनको बचाते रहिए। वन रोपण की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को कहते हैं। ठीक है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? वन रक्षित। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र वन रक्षित क्षेत्र है। हरा सोना किसे कहा जाता है? वन को हरा सोना भी कहा जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हमारे जीवन को जीवनदायिनी गैस प्रदान करता है और हरा सोना के नाम से इसे जाना जाता है। ओके। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य है। अधिकांश वन संपदा के जो मालिक हैं वो राज्य, क्योंकि राज्य के अंतर्गत वन की देखभाल तथा उनके ज़मीन पर, राज्यों के अंतर्गत ही ज़मीनों पर वन पाए जाते हैं, तो इनकी जो अधिकांश संपदा पर जो मालिकाना हक होता है वह राज्यों का ही होता है। ठीक है। ओके। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर। सोपान कृषि है एक प्रकार पहाड़ों पर ढलान पे जो थोड़े जगह समतल रहते हैं वहाँ पर कृषि की जाती है। जैसे चाय की खेती हुई, ऐसे अनेक कृषि की जाती है। वहाँ से भी हमें कृषि कार्य करने के लिए लोग कार्य बहुत मुश्किल से करते हैं और वहाँ से ढेर सारे पैसे भी कमाते हैं, क्योंकि ऐसी कृषि वहाँ पर होती है जो आम जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे वो कृषि नहीं हो सकती। वो कृषि पहाड़ों पर की जाती है। तो
सोपान कृषि कहलाती है, जो पहाड़ों की ढलान पर कृषि की जाती है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहुअनुशासिक। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहुअनुशासनिक। ओके। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहुअनुशासनिक। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए होते हैं उसका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण। हम जो चारों ओर पर्यावरण से घिरे होते हैं, हमारे चारों तरफ पर्यावरण होता है, चारों ओर घिरी हुई दशाओं को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय ऐसे वन हैं जो वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? निकोलस ने। ओके, ध्यान रखिए, पर्यावरण में कभी भूगोल में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं तो यह पूछा जाता है, या आपका जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आप ये लिख देंगे तो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यह पर्यावरण का बाह्य शक्ति जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? सीसी पार्क का। पर्यावरण का बाह्य शक्ति है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती रहती है। यह कथन किसका है? सीसी पार्क का। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? विलियम हैवेट। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? विलियम हैवेट ने। ओके। पर्यावरण का जैविक कारक क्या होता है? वनस्पति। पर्यावरण का जैविक कारक क्या होता है? वनस्पति होती है। ओके। यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का उपयोग पर्यावरण है? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का जो योग होता है पर्यावरण होता है। यह कथन किसका है? फिटिंग का। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। यह किसके प्रतिपादक थे? निश्चयवाद के। 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संघ है, वर्ष 2002 में सतत विकास का लक्ष्य के नाम से एक घोषणा की थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सबको पता है। ओके, इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत जो क्षेत्रफल होने चाहिए कितने परसेंट? 33% होने चाहिए। बट अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 24% वन बचे हैं हमारे भारत में। पूरे क्षेत्रफल पर 24% वन, जो कि थोड़ा कम हुए, थोड़ा क्या कम वनों की कटाई अंधाधुंध चालू है तो उससे वन कम होते जा रहे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और वन लगाएं और उनकी रक्षा करते रहें। ठीक है, ध्यान रखिए। देखते हैं आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत हमारे किन वही है। ठीक है, सेम है। तो ठीक है, देखते रहिए, सुनते रहिए प्रसाद अकेडमी। पेड़ लगाते रहिए, जीवन बचाते रहिए। ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।